नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादश, विषय गणित, अध्याय 7वां अवकलन। आइए हम आज अवकलन में सततता और अवकलनीयता पर आधारित दो प्रमेय हैं, मध्यमान के रूप में वो स्थापित हैं। रोले प्रमेय और लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। सर्वप्रथम रोले प्रमेय को सत्यापित करने के लिए शर्त नंबर 1, यदि कोई फलन दिया हुआ है आपको, सवर्त अंतराल, अगर इसको इस तरह से लिखेंगे, बड़ा कोष्टक ए बी, ए और बी भी शामिल होगा तो उसको बोलेंगे सवर्त अंतराल। पहली शर्त एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में सतत हो। हम जो परिभाषित करने वाले हैं, यदि एफ एक्स का सवर्त अंतराल ए बी में परिभाषित हो इस प्रकार के, सबसे पहले एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में सतत होना चाहिए। सतत की जानकारी हमने 5 प्रश्नावली में ली है। ए बी विवृत है, ए और बी के मध्य के मान के लिए वह फलन सतत हो। दूसरी शर्त, एफ एक्स संवृत अंतराल बड़ा कोष्टक ए बी में अवकलनीय हो। ए बी सतत होना का मतलब उस फलन के लिए दायां सीमा का मान, बाह्य सीमा का मान और उस फलन के लिए उस वैल्यू का मान, तीनों का मान बराबर होता है तो वो फलन सतत कहलाता है। और अवकलनीय के लिए संवृत अंतराल में ए और बी भी उस मान अंतर बिंदु में शामिल है तो फलन अवकलनीय होने के लिए फलन का दायां अवकलज और बायां अवकलज का मान समान होना चाहिए तो फलन अवकलनीय होगा। ये दोनों शर्त लागू होने के बाद तीसरी शर्त रोले प्रमेय के लिए बात कर रहे हैं हम, एफ ए का मान एफ बी के बराबर हो। जो प्रश्न में जो सवर्त अंतराल के लिए अंत्य बिंदु दिए हुए हैं, उन अंत्य बिंदु के मुताबिक एफ ए और एफ बी का मान समान होना चाहिए। तो ये तीसरा बिंदु लागू होने के बाद चौथी जो शर्त है रोले प्रमेय सत्यापित करने के लिए, एफ एक्स में यदि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होने पर जो फलन है उस फलन का एफ डैश सी, कोई एक वैल्यू सी, जहां एक बिंदु ऐसा है, सी बिंदु विवृत अंतराल में है तो C बिलोंग्स टू विवृत अंतराल के अंदर ए बी में होना चाहिए। C का जो संबंधित मान है वो A और B के मध्य होना चाहिए। A और B विवृत अंतराल के मुताबिक है तो यह प्रतिबंध लागू होने पर फलन रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। जो हम पढ़ रहे हैं रोले प्रमेय की शर्त के मुताबिक पढ़ रहे हैं, तो रोले प्रमेय और एक मध्यमान प्रमेय जो कि सततता और अवकलनीयता पर आधारित दो एक थ्योरम बनाया हुआ है, तो उसके मुताबिक यहाँ पर एक 4 जो ये नियम है, ये चारों नियम लागू होना चाहिए। पहला नियम कहता है विवृत अंतराल ए बी में वह सतत हो। दूसरा जो कहता है फलन नियम, सवर्त अंतराल में फलन ए और बी को शामिल करते हुए अवकलनीय हो। तीसरा जो मान है वो एफ ए और एफ बी, जो प्रश्नानुसार ए और बी जो दिया हुआ फलन के शर्त में
तो एफ ए और एफ बी का मान समान होना चाहिए। चौथी शर्त है जो फलन का अवकलनीय होने पर फलन अवकलन हो जाएगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालकर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 करने पर सी एक इस प्रकार का बिंदु ऐसा मान आए जो ए और बी विवृत अंतराल में उपस्थित है, तो ये चारों बिंदु लागू होने पर फलन रॉले प्रमेय सत्यापित करेगा। आइए इसके बारे में हम एक आध प्रश्न करते हैं, इसको समझते हुए लिखिए। आइए रॉले प्रमेय पर सत्यापित एक प्रश्न दिया हुआ है। एक प्रश्न एफ एक्स बराबर वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू -2 से 2 समर्थ अंतराल में रॉले प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम रॉले प्रमेय की सत्यता के लिए हमें अभी हमने 4 प्रतिबंध पढ़े हैं, वो 4 प्रतिबंधों को लागू करना है। तो प्रश्न में दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, जो कि बीजीय व्यंजक है। जो कि एक बीजीय व्यंजक है। तो पहली जो शर्त है फलन समवर्त अंतराल के मुताबिक जो प्रश्न में दी हुई शर्त है -2 से 2 में सतत है। जो भी बीजीय बहुपद के फलन होते हैं वो प्रत्येक बीजीय बहुपद के फलन प्रत्येक अंतराल में सतत होंगे। उसके बाद दूसरी जो शर्त है एफ एक्स इज इक्वल टू वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम अवकलनीय के लिए पहले इसका अवकलन देखते हैं। एफ डैश एक्स फॉर्मूला यहां पर x की घात n के मुताबिक n x की घात n माइनस 1, ये पहले अवकलन निकालेंगे इसका 1/2√x। ये पूरा x मान लो x की घात 1/2, ये फॉर्म लगाया। इसका जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर का और अवकलन करेंगे, 4 का अवकलन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। f डैश x इज इक्वल टू माइनस का x बटा वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो अवकलन इसका जो बना है विवृत अंतराल -2 और 2 के मध्य प्रत्येक फलन के लिए एक परिभाषित होना चाहिए, जो कि विवृत अंतराल a बिलोंग्स टू -2 और 2 में परिभाषित है। अतः फलन अवकलनीय है। हमने दूसरी शर्त लागू कर दी, रॉले प्रमेय की दूसरी शर्त लागू हो जाती है। तीसरी शर्त के लिए इन तीनों की जो प्रश्न में दी हुई है, तीसरी शर्त में एफ एक्स इज इक्वल टू वर्गमूल 4 माइनस एक्स स्क्वायर। F2 की जो वैल्यू है वो देखते हैं, वर्गमूल 4 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। F -2 की वैल्यू हम देखते हैं 4 माइनस 2 का स्क्वायर, ये भी 0 हो गई, क्योंकि F2 इज इक्वल टू F -2। यहाँ पर जो दोनों वैल्यू है वो भी समान हो जाती है। अतः इस प्रकार से इसकी तीसरी जो वैल्यू है, तीसरी जो प्रतिबंध है वो भी इसका लागू हो गया। चौथे प्रतिबंध के मुताबिक एफ डैश एक्स के मुताबिक एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो अंतराल के मध्य सत्यापित हो। तो हमने अभी जो ज्ञात किया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -x वर्गमूल में 4 माइनस एक्स स्क्वायर। C का मान ज्ञात करने के लिए f डैश c इज इक्वल टू माइनस का c अपॉन 4 माइनस c स्क्वायर। f डैश c इज इक्वल टू 0 हो तो माइनस c वर्गमूल 4 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वज्र गुणा करके हम इसको हल करते हैं। तो वज्र गुणा करके इसको हल करने पर माइनस का c का मान 0, c इज इक्वल टू 0।
जो जीरो आया है, जीरो बिलोंग्स टू माइनस विवृत अंतराल -2 और 2 में है, सत्य है। अतः फलन में रॉले प्रमेय सत्यापित होता है। आप जो देख रहे हैं कि हमने जो रॉले प्रमेय की चारों शर्त हैं उसको हमने लागू कर लिया। जहां भी शर्त लागू नहीं होती है वहां पर ये रॉले प्रमेय खंडित हो जाएगा, रॉले प्रमेय लागू नहीं होगा। सबसे पहली शर्त थी कि जो फलन दिया हुआ है वो फलन संवृत अंतराल में सतत होना चाहिए, तो यहाँ -2 और 2 के बीच में ये सतत है। दूसरा जो प्रतिबंध था कि विवृत अंतराल में वो फलन अवकलनीय होना चाहिए, तो हमने उस फलन को अवकलन ज्ञात करके पता किया कि ये फलन अवकलन होने पर उस अंतराल में प्रत्येक बिंदु पर परिभाषित है, अतः ये फलन -2 और 2 विवृत अंतराल में अवकलनीय भी है। तीसरे शर्त के मुताबिक जो प्रश्न में अंत्य बिंदु हुए हैं उन अंत्य बिंदुओं पर उन दोनों की वैल्यू में उसका मान समान होना चाहिए, तो f2 और f-2 की वैल्यू निकाल के देखिए, दोनों की वैल्यू समान आई 0, तो तीसरी शर्त भी लागू हो चुकी है। चौथी शर्त के अंदर अवकलन f' को एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है f' 0 होने पर, तो वह बिंदु उस प्रश्न में दिए हुए विवृत अंतराल के मध्य में स्थित हो, तो वो भी शर्त हमने लागू कर दी है। तो c का मान 0 आया जो कि -2 और 2 के मध्य उपस्थित है, तो अतः इस फलन में रॉले प्रमेय सत्यापित होता है। लिखिए आइए एक और हम प्रश्न हल करते हैं, रॉले प्रमेय को सत्यापित करेंगे। प्रश्न संख्या दूसरा जिसमें लिखा हुआ है f(x = cos 2x), x 0 से पाई सतत अंतराल में रॉले प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। तो हल दिया हुआ है, f(x) बराबर cos 2x, जो कि त्रिकोणमिति फलन है। प्रश्न में जो दिया हुआ है f(x) बराबर cos 2x, जो कि एक त्रिकोणमिति फलन है संवृत अंतराल 0 पाई के मुताबिक, वह हम उसकी सत्यता की जांच करेंगे रॉले प्रमेय की। पहली शर्त जो हमारी पहली शर्त है, उस पहली शर्त के मुताबिक f(x) संवृत अंतराल x बिलोंग्स टू बड़ा कोष्टक 0 पाई में सतत है। दायां सीमा का मान और बाई सीमा का मान, इस 0 से पाई लिमिट में इसका मान बराबर होगा, अतः ये फलन इस अंतराल में सतत है। दूसरी जो फलन हम इसका अवकलन देख के बात करते हैं, cos 2x, तो f' माइनस का sin 2x, 2x का जब हम अवकलन और करेंगे और उसका 2 और अवकलन में आएगा, जो कि विवृत अंतराल में 0 से पाई के लिए परिभाषित है। अतः फलन अवकलनीय है। तीसरी शर्त के मुताबिक आइए हम देखते हैं अंत्य बिंदु पर इसका मान जो फलन दिया हुआ है f(x) = cos 2x, अंत्य बिंदु दिए हुए 0 और पाई, f(0) = cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, f
पर cos 2 पाई चौथे चतुर्थांश में हो गया, और चौथे चतुर्थांश के मुताबिक त्रिकोणमिति नियम से cos का मान धनात्मक होता है, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। f0 f पाई 1। तीसरी शर्त लागू हो गई है रोले प्रमेय के नियम से। चौथी शर्त की बात करेंगे, तो चौथी शर्त के लिए हम f डैश x जो हमने भी ज्ञात किया है वह अभी माइनस का 2 sin 2x, तो f डैश c माइनस का 2 sin 2c, c की वैल्यू हम बनाएंगे, इसलिए f डैश c इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 2 sin 2c इज इक्वल टू 0, sin 2c इज इक्वल टू 0। तो आप देखते हैं त्रिकोणमिति sin 2c का मान 0 होता है, 0, 2c इज इक्वल टू sin इनवर्स 0, c इज इक्वल टू 0, जो कि विवृत अंतराल 0 से पाई नॉट बिलोंग्स टू 0 से पाई के मध्य c का मान 0 नहीं आता है। विवृत अंतराल के मुताबिक ये लागू नहीं होता है। c इज इक्वल टू 0 नॉट बिलोंग्स टू 0 पाई, अतः फलन 0 से पाई में रोले प्रमेय लागू नहीं होता है। तीसरी शर्त तक लागू हुआ, चौथी शर्त के मुताबिक कोई ऐसा बिंदु प्राप्त नहीं हुआ जिससे ये 0 पाई के मध्य उपस्थित हो, अतः इस कारण से इसमें रोले प्रमेय लागू नहीं होता है। समझते हुए लिखो। रोले प्रमेय पर आधारित 2 प्रश्न और देखिए। fx बराबर मापांक x बिलोंग्स टू -1 से 1 में। दूसरा प्रश्न fx बराबर वेक्टर पूर्णांक x बिलोंग्स टू -2 से 2 में। रोले प्रमेय को सत्यापित करेंगे। तो आइए हम इस प्रश्नों के लिए बात करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, fx इज इक्वल टू मापांक x। मापांक फलन जो कि x बिलोंग्स टू बड़ा कोष्ठक -1 जो कि समवर्त अंतराल है, सतत होते हैं, परंतु विवृत अंतराल में -1 से 1 अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं होने के कारण वह फलन रोले प्रमेय सत्यापित नहीं करेगा। हम ओके, तो ये फलन हमने जो पढ़ा अभी सतत के बारे में, तो -1 और 1 समवर्त अंतराल पर सतत तो है, परंतु विवृत अंतराल -1 और 1 पर अवकलनीय नहीं है। फलन x बराबर 0 पर मापांक x अवकलनीय नहीं है। अतः फलन रोले प्रमेय लागू नहीं होता है। इसी तरह से एक प्रश्न और हम देखते हैं। fx, दूसरा जो प्रश्न है, बड़ा कोष्ठक x बिलोंग्स टू बड़ा कोष्ठक -2 से 2,
फलन एक महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है जो कि प्रत्येक बिंदु पर न ही सतत व न ही अवकलनीय होता है। महत्तम पूर्णांक जो फलन होता है वो प्रत्येक बिंदु पर ना तो सतत होता है ना ही प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होता है। अतः फलन रोले प्रमेय लागू नहीं होता है। रोले प्रमेय इस प्रश्न के लिए महत्तम पूर्णांक फलन चाहे कोई भी है उसमें रोले प्रमेय लागू नहीं होगा, क्योंकि वह रोले प्रमेय के लिए फलन सतत और अवकलनीय होना चाहिए, तो ये फलन सतत और अवकलनीय नहीं है। लिखिए इसको, रोले प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए बहुत प्रश्न इस तरह से सिद्ध करना है। रोले प्रमेय की सत्यता की जांच करेंगे। f(x) बराबर e की घात x इंटू साइन x त्रिकोणमिति और चरघातांक के गुणनफल के रूप में है। x समांतर में 0 से पाई। दूसरा प्रश्न है f(x) बराबर वर्गमूल x ब्रैकेट में 1 माइनस x समांतर 0 से 1 में, जो कि एक बीजगणितीय व्यंजक है। रोले प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। f(x) x² प्लस 1, जहां x का मान 0 के बराबर और 1 के बराबर या कम, 3 माइनस x का मान 1 के बड़ा या 2 के बराबर या 2 से कम, तो रोले प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। चारों प्रतिबंध यदि लागू हो जाते हैं तो रोले प्रमेय सत्यापित होगा, अन्यथा नहीं।